ये क्या हो गया दोस्तों, एक ही मैच में किंग कोहली की सेंचुरी भी आ गई और आरसीबी एलिमिनेट भी हो गई। भाई चाहे तुम आरसीबी के फैन हो या ना हो, लेकिन किंग कोहली के लिए तो दिल से बुरा लगता है यार। अकेले कल विराट कोहली ने फाइट दी, आईपीएल की बेस्ट टीम के अगेंस्ट सेंचुरी भी लगाई, वन मैन आर्मी बन के खेला, लेकिन फिर वही हर साल की कहानी। ये आरसीबी है दोस्तों, आईपीएल तो ना हो पाएगा, दिल जीतना हो तो बताना। भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कल से ना ये फोटो दिल और दिमाग से नहीं निकल रही। किंग को ऐसे देख के बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। 16 साल हो गए ये दुख सहते सहते आरसीबी फैंस को, लेकिन दर्द आज भी उतना ही होता है। हर साल आते हैं, इस साल कप नाम दे बोल के अगले साल कप नाम दे करके चले जाते हैं। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि फैफ भाई ने उस दिन इंटरव्यू में इस साल कप ना ही क्यों बोला था। हम सब लफड़े के भूखे लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरसीबी वर्सेस लखनऊ देखने को मिलेगा एलिमिनेटर में। गंभीर वर्सेस कोहली होगा, नवीन वर्सेस कोहली होगा, पर यहाँ तो अंबानी जी के कुछ और ही इरादे थे। अरे उनकी खुद की टीम इतनी मेहनत करके 4th पोजीशन पे आई है, तो 4 रुपए की टीआरपी के लिए थोड़ी आरसीबी को आगे जाने देंगे। अभी भी जगह खाली नहीं है, जगह भर गया है, अभी अगली संक्रांत में चांस लेना। आरसीबी की चोक करने की शक्तियां कमाल की है दोस्तों। आईपीएल के स्क्रिप्ट राइटर को भी इन्होंने फेल कर दिया। ये आईपीएल के स्क्रिप्ट राइटर ने सही चूना लगाया हम लोगों को। जहां हम सोच रहे थे कि ये फाइट फिर से होके रहेगी, वहीं ये दुख काहे खत्म नहीं होता फिर से होके रह गया। तुम्हारे साथ गॉड इज जोकिंग। जो आईपीएल की स्क्रिप्ट की धज्जियां उड़ा दे वो आरसीबी, जो हर इंपॉर्टेंट मैच में चोक कर जाए वो आरसीबी, और हर साल आईपीएल जीतने के होप्स देके पहले ही बाहर हो जाए वो है असली आरसीबी। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए, एक चीज हमेशा याद रखना, मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत को खुश करने के लिए ही अपने आइडल को निराश कर सकता है। क्या शुभमन भाई लड़की के चक्कर में आइडल से गद्दारी कर बे? हेलो, हाँ ससुर जी, यहाँ से बारात लेके निकलूं क्या फटाफट से? अरे भेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना, हाँ सीधा बैठ तेरे। भाई इस इंडियन प्रिंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी ही इंडियन किंग की टीम को आईपीएल से बाहर करने में। ये भी बंदा वन मैन आर्मी बन के सेंचुरी लगा के खुद हाथ पकड़ के आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर छोड़ के आया है। शुभमन भाई के लिए भी बड़ी दुविधा थी। एक तरफ थी कोहली की बैटिंग टिप्स और दूसरी तरफ ससुर जी की बैट की ग्रिप। बंदे ने सोचा छोड़ो यार, अपनी सेंचुरी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। भाई इतनी बढ़िया लाइन मारी, देखो इस पे रील्स बना देना। भाई देखो इतना बढ़िया जोक मारा, इसमें रील्स बना देना। लेकिन भाई यही तो ब्यूटी ऑफ क्रिकेट है, नॉकआउट करने के बाद भी विराट और गिल एकदम प्रिंस और किंग की तरह ही मिले। नो हार्ड फीलिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो ये है कि हमारे दो बेस्ट प्लेयर्स एक ही मैच में एक दूसरे को आउट प्ले कर रहे हैं। अब तो काफी ऑब्वियस हो गया है कि किंग कोहली के बाद ये प्रिंस शुभमन गिल ही होने वाला है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। भाई सोचो, बैक टू बैक सेंचुरीज गिल और कोहली के लिए, और रोहित शर्मा की भी 50 आ गई। WTC फाइनल से एकदम राइट टाइम पहले अपने इंडियन प्लेयर्स फॉर्म में आ गए हैं। देखो मुंबई ने जीत के अपना काम कर दिया था और बाकी उन्होंने छोड़ दिया था बारिश और आरसीबी पे। लेकिन जब आरसीबी जैसी टीम हो जिसकी किस्मत शुरू से ही खराब है, तो बारिश की क्या जरूरत है? मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना, कोने में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम। लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे तब भी नहीं। इनका मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग लाइनअप तो ऐसे मैचेस में रेडी रहता है हगने के लिए। मुंबई इंडियंस के मैच जीतने के बाद रोहित भाई ने खुद बोला था कि आरसीबी को लास्ट ईयर मुंबई ने क्वालिफाई करने में हेल्प कराई, तो इस साल आरसीबी की बारी है और फेवर रिटर्न करना चाहिए। अब जब सामने वाली टीम आरसीबी हो तो ये कोई पूछने वाली बात है? खैर मुंबई फैंस, इससे पहले तुम मुझे कॉमेंट्स में गाली दो, मैं तुम्हें बता दूं कि एक वीडियो इस पे और आ जाएगी जिसमें हम मुंबई के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम्हारी टीम को भी अप्रिशिएट कर देंगे, लेकिन इस वीडियो में आरसीबी के फैंस के साथ थोड़ा गम बांटना भी जरूरी है ना यार। देखो तुम्हें इस टीम को अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। बाकी टीम्स इस सीजन 12 प्लेयर्स के साथ खेली है और ये लोग सिर्फ 4 प्लेयर्स के साथ खेल के इतना आगे आ गए। रिस्पेक्ट यार भाई, लेकिन मजाक नहीं है। मैंने लिटरली अनुज रावत को कल यही सोच के कैप्टन बनाया था कि विराट कोहली फिर से सेंचुरी मार देगा। तुम ये क्लिप देख लो। आरसीबी वर्सेस गुजरात के मैच के लिए मैं अनुज रावत को फिर से कैप्टन बना रहा हूँ, क्योंकि जब लास्ट टाइम बनाया था तो कोहली ने सेंचुरी लगाई थी और वाइस कैप्टन शुभमन गिल होने वाले हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ। बस ये नहीं सोचा था कि गिल को वाइस कैप्टन बनाऊंगा तो वो भी सेंचुरी मार देगा और आरसीबी को नॉकआउट कर देगा। अब मुंबई फैंस वो हो ही गया है, तो जरा अंबानी जी से बोल के थोड़ा
पेमेंट का देख लेना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? भाई देखो, अब फाइनल वीक शुरू होने वाला है और सिर्फ 4 मैचेस रह गए हैं। चेन्नई वर्सेस गुजरात और लखनऊ वर्सेस मुंबई, उसके बाद क्वालिफायर 2 और फिर सीधा फाइनल। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अपनी फैंटेसी टीम बना के अच्छा प्रॉफिट कमाने की। ये इंडिया की इजीएस्ट फैंटेसी ऐप है क्योंकि यहाँ पे कोई और स्पोर्ट होता ही नहीं है क्रिकेट के अलावा। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ मेरे और तुम्हारे जैसे जेन्युइन क्रिकेट फैंस ही मिलेंगे जो एक्चुअली में क्रिकेट फैंटेसी खेल के जीतना चाहते हैं। यानी किसी भी कॉन्टेस्ट में कोई फेक टीम्स या बॉट्स का कोई चक्कर नहीं होता। तभी तो ये ऐप प्ले स्टोर पे हाईएस्ट रेटेड फैंटेसी ऐप है इंडिया में। और बाकियों की तरह यहाँ पे 1 करोड़ के सपने नहीं दिखाए जाते, बल्कि एक्चुअली पैसे जीते जाते हैं। यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करना भी बहुत आसान है और विड्रॉ करना भी आसान है। तुम्हें ऊपर वॉलेट में ऐड कैश का ऑप्शन मिल जाता है और अगर मेरा कोड पाहुल यूज करके साइन अप करोगे तो तुम्हें 500 का बोनस वैसे ही मिल जाएगा। एंड हर आईपीएल मैच में यहाँ फ्री कॉन्टेस्ट होता है जहाँ पे तुम 20,000 तक जीत सकते हो। तो अब बचे हुए मैचेस में अपनी टीम बनाना मत भूलना, इसीलिए फटाफट से ऐप को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर लो। बाकी कल चेन्नई और गुजरात के मैच के लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे जहाँ पे उस मैच की टीम हम क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी में बना लेंगे, लेकिन तुम लोग डाउनलोड करके पहले से ही रख लो। भाई मैं समझ गया हूँ, विजय शंकर इस बार नहीं छोड़ने वाला नंबर 4 स्पॉट। वर्ल्ड कप वाला साल है, किसी को बंदा अपने से आगे नहीं निकलने दे रहा। कल के मैच में 106 मीटर का 6 भी मार दिया और 50 भी पूरी कर ली। रिंकू सिंह की कंसिस्टेंसी, शिवम दुबे जैसी 6 हिटिंग एबिलिटी और कभी कभी जरूरत पड़ने पे हर्षल पटेल जैसी बॉलिंग, ऐसे ही थोड़ी अपने विजय शंकर को 3D प्लेयर कहा जाता है। हम जब खेलते थे तो हम ओपनर थे, रणजी प्लेयरों के साथ खेलते थे। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर गेम ही हमें पसंद आते हैं जिसमें देश का नाम रोशन हो। हमें लगता है हम उस गेम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। बताओ भाई, आरसीबी ही पहली टीम हो सकती है जो विजय शंकर की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से नॉकआउट हो गई हो, वरना अभी तक तो विजय शंकर भाई एकदम रियान पराग की तरह सिर्फ अपनी टीम को नॉकआउट करने में विश्वास रखते थे। तुम्हें क्या लगा राजस्थान की बात नहीं हो रही तो रियान पराग पे जोक नहीं आएगा? भाई मेरी वीडियो में एक बार को स्पॉन्सर हट सकता है, लेकिन रियान भाई पे जोक तो बनता है ना यार। अच्छा बात नहीं है। भाई जिस दिन हर्षल पटेल के बॉलिंग फिगर्स अच्छे हो ना, उस दिन समझ जाना कि आरसीबी की बॉलिंग खराब हुई है। इस टीम की बॉलिंग गुजरात के अगेंस्ट इतनी वीक लग रही थी, एक पॉइंट पे तो लग रहा था कि बॉलिंग भी आके अब कोहली भाई करेंगे क्या, कि जो विकेट नहीं निकल रही इन लोगों से। आ रहा हूँ गुच्छा इंसान के। खैर देखो, फैफ डू प्लेसी ने एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन आई थिंक अपना बेस्ट दिया है इस टीम के लिए। बंदा अभी तो ऑरेंज कैप के साथ है, बट आई एम श्योर शुभमन गिल टेक ओवर करने वाला है अगले 1-2 मैचेस में, लेकिन स्टिल यार उसने अपना एफर्ट फुल दिया है। और फैफ, विराट, मैक्सवेल और सिराज, इन लोगों ने अपनी तरफ से आई फील कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगले साल अगर इस टीम को आगे बढ़ना है तो आई थिंक बहुत सारा काम करना पड़ेगा। होपफुली रजत पाटीदार वापस आ जाएगा, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है। इनको एक अच्छे इंडियन फिनिशर की भी जरूरत है और एक अच्छे इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की भी जरूरत है। अनुज रावत ने सीजन के एंड में थोड़े फिनिशिंग के हिंट्स दिखाए, लेकिन पता नहीं भाई अगले साल कैसा खेलेगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, इस टीम को अपनी स्काउटिंग पे काम करना पड़ेगा। मुंबई और सीएसके जैसी टीम्स इसीलिए इतना सक्सेसफुल हो पा रही है क्योंकि उनकी स्काउटिंग इतनी अच्छी है कि उनके इनएक्सपीरियंस अनकैप्ड प्लेयर्स भी कुछ एक्सपीरियंस्ड और एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स से बहुत ज्यादा बेटर खेल जाते हैं। बैटिंग में सिर्फ केजीएफ पे रिलाय करना और बॉलिंग में सिराज पे, उससे टूर्नामेंट नहीं जीता जा सकता। ये फेलियर पुअर टीम सिलेक्शन की वजह से हुआ है और पुअर स्काउटिंग की वजह से हुआ है। भाई विराट भाई ने कल बोला था, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट माय T20 बैटिंग इज डिक्लाइनिंग, बट आई डोंट थिंक दैट एट ऑल। इस पूरे सीजन 600 प्लस रन मारे आईपीएल में। एशिया कप से बंदा T20s में इंडिया के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देता आ रहा है। ये बंदा तब से रुका नहीं है और फिर से रन मशीन बन गया यार। इनफैक्ट आईपीएल में गेल का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है हाईएस्ट सेंचुरीज का। अभी भी 2 इंपॉर्टेंट मैचेस में लगातार परफॉर्म करा है और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जिताया था वो कैसे भूल सकते हैं। हाँ माना खेलने का स्टाइल थोड़ा पुराना है और एंकरिंग की थोड़ी आदत ज्यादा है, लेकिन कभी कभी आई थिंक वो भी जरूरी होता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि बंदा गेम को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता है, तभी तो चेज मास्टर है। अलग ही रिस्पेक्ट है यार विराट कोहली के लिए। बंदा हमेशा अपना 100% देता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से ट्रॉफी नहीं मिल पाती। बट कोई बात नहीं भाई, ये आरसीबी है, अगले साल फिर आएगी उसी उम्मीद और जोश के साथ। और चाहे किस्मत फिर इनका साथ दे या ना दे, लेकिन ये आरसीबी फैंस टीम का साथ नहीं छोड़ने वाले। विराट भाई यार आप हंसते ही रहा करो, आपको ऐसे फुल एफर्ट्स दे के भी सैड देख के दिल टूट जाता है। खैर इसी बात पे मैं निकलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। मुंबई वाली वीडियो भी आ जाएगी और तुम लोगों ने अगर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो वो डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर लेना। 10K फॉलोअर्स वहां पे होने वाले हैं। बाकी तुम लोग के लिए कल चेन्नई और जीटी का प्रीव्यू लेके आ जाऊंगा, तब तक पुरानी वीडियोस देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Aman कह रहे हैं love sports तक and you guys were spot on. Whenever I feel low, your show comes like a happy ball to cheer me up. I guess you guys are my low day का ball. अरे तो प्लीज इसी बात पे बाकी सब लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक भी कर दीजिए प्लीज। उस दिन देखिए